नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज आप लोग देख भी रहे होंगे कि आपके बहुत ज़्यादा कहने पर या फिर मैंने भी आपसे पूछा था कि आप जो क्लास चाहते हैं वो किस किस विषय की चाहते हैं, तो आपने भी हमें एक जवाब दिया कि सर हम रीजनिंग की क्लास फ़िलहाल में चाहते हैं। तो आज आपके कहने पर रीजनिंग की पहली क्लास हमारे द्वारा स्टार्ट की जा रही है। और दरअसल क्या है कि जिस प्रकार हम गणित को पढ़ते हुए आए हैं इसी प्रकार हमने रीजनिंग विषय को भी समझना है और पढ़ना है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की आपकी रीजनिंग की क्लास। और रीजनिंग में आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पहली ही अभ्यास होगी, क्योंकि आपको पता है कि शुरू से स्टार्टिंग से हम लोग चल रहे हैं, गणित में भी, विज्ञान में भी, हिंदी में भी, तो रीजनिंग में भी हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। और चूँकि आपको पता होगा कि रीजनिंग में जो पहली अभ्यास होगी वो है आपकी सीरीज टेस्ट, श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले देखेंगे हम श्रेणी क्रम, सीरीज टेस्ट। मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज टेस्ट में होगा क्या। हो सकता है बहुत से विद्यार्थी नए हों, पहली बार रीजनिंग को पढ़ रहे हों, तो ऐसे मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको सारी चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सीरीज टेस्ट है, ये जो श्रेणी क्रम है, ये होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ से कि मानिए एक नंबर लिखा हुआ है 2 और फिर लिखा हुआ है 3 और इसके बाद में 4, 5, 6 और मैं आपसे कहूँ बताइए सीरीज का अगला पद क्या होगा। अब चूंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बता भी देंगे कि 2 और एक 3, 3 और एक 4, 4 और एक 5, 5 और एक 6। आप देखेंगे कि इनमें तो एक एक का अंतर आ रहा है प्रत्येक पद में, और यही हमारी सीरीज टेस्ट होती है कि जो क्रम पीछे से सीरीज में बन के आ रहा हो उसी को आगे फॉलो करना होता है। बस यही श्रेणी क्रम का नियम है। अब चूंकि आपको पता है जी, प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक बार जब एक जोड़ा गया है तो आगे भी एक ही जोड़ा जाएगा, और जब 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं हर क्वेश्चन पे, आपने गणित में भी देखा होगा, हर क्वेश्चन के बाद में मैं आपसे कहता हूँ कि उम्मीद है समझ में आया होगा। तो उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज़ है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आज की डेट में आप देख रहे हैं एक महामारी फैली हुई है और कोरोना वायरस। अब हमें पता है, हमारे अंदर उम्मीद है कि हाँ, हम इस बीमारी से जीत जाएंगे। इसी वजह से ये पृथ्वी कायम है। भाई, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। यदि उम्मीद ही ना होगी तो फिर क्या होगा। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के लास्ट में आपसे कहता हूं कि उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये है जी श्रेणी क्रम। मतलब जो क्रम पीछे से बना चला आ रहा हो, जो भी क्रम हो, जरूरी नहीं हर बार +1 +1 +1 का क्रम हो, अन्य भी क्रम हो सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे सारे क्रम। तो वही क्रम हमने आगे भी फॉलो करना होगा। जैसे कि क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं ना बढ़िया से एकदम। यार ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना होना चाहिए था, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2, 3, 6, 15, 45 और हमसे पूछा निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब इसी सीरीज का जो अगला पद होगा वो क्या होगा, 2, 3, 6, 15, 45। तो जो विद्यार्थी ऐसे हों कि जिन्होंने चीज़ें पढ़ी हों वो क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, इसको मैं बाद में कराता हूँ, इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला ही क्वेश्चन मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वीडियो को देख रहे होंगे और देखते ही कहेंगे कि अरे ये सब चीज़ तो हमसे आती हैं। तो वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है वो पिछला वाला जो मैंने आपको दिखाया है, लेकिन फिर भी ऐसे विद्यार्थी हो कोई जो पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो। पहले मैं आसान आसान से क्वेश्चन, आसान आसान से सवाल कुछ विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं उनको समझा लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन, पहला वाला अभी करेंगे थोड़ी देर बाद, इतने उन्हें करने दो विद्यार्थियों को जिन्होंने वो क्वेश्चन देख लिया है या जो चीज़ों को पढ़ चुके हैं, थोड़ा दिमाग उन्हें लगाने दो। तो यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, श्रेणी क्रम, सीरीज टेस्ट, ये अभ्यास हो या इसके अलावा और भी कई अभ्यास हैं इसी में, सीरीज में ही, अभी और भी आगे कई सारी अभ्यासेस हैं।
उनमें हमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और वो है वर्ग और घन। तो याद रखना भैया, आपने वर्ग और घन मतलब स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहाँ से कहाँ तक। तो आपने 1 से लेकर और कम से भी कम 30 तक तो होनी चाहिए। 1 से लेकर और 30 तक की संख्याओं के वर्ग आपने याद होने चाहिए और 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं के घन आपने याद होने चाहिए। जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11, 121, 12, 144। इसी प्रकार आगे भी आपको याद होंगे 13, 169, 14, 196, 15, 225, 16। इसी प्रकार यार आगे 256 हो गया, 16 का 17, 289, 18, 324, 19, 361, 20 का 400 हो गया, 21, 441, 22, 484 और भी आगे यार मुझे 30 तक तो याद है ही, आगे भी याद है। और इसी प्रकार आपने घन याद होने चाहिए 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं के, ठीक है। जैसे 1 का घन, घन का मतलब एक ही संख्या की 3 बार गुणा, 1 एकम 1 एकम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728। तो 12 तक तो आपने याद होने ही चाहिए हर हाल में। देखिए क्यों कह रहा हूं मैं आपसे, यदि आपने संख्याओं के यहां तक, इससे भी कम हो, कम से भी कम 20 तक भी वर्ग हो तो भी चलेगा, लेकिन हमें संख्याओं के वर्ग और घन याद होने चाहिए। अब इनका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि इन्हें याद होने का फ़ायदा क्या है या इन्हें याद करने का फ़ायदा क्या है। देखिए इन्हें याद करने का इतना फ़ायदा है कि जो क्वेश्चन इस डिज़ाइन में तैयार किया गया होगा कि वो वर्ग और घन से होने वाला होगा, और यदि हमें संख्याओं के वर्ग और घन याद होंगे तो हम उस क्वेश्चन को देखते ही पहचान लेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ग और घन से संबंधित है और हम उसे चुटकियों में कर देंगे बगैर कोई और फॉर्मूला यूज किए। जैसे कि ये क्वेश्चन आया, अब मैं आपको फायदा बताता हूं वर्ग और घन का। अब ये क्वेश्चन है 0, 7, 26, 63, कोई और विद्यार्थी से पता नहीं किस तरीके से कर रहा होगा, जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी समझ लो भैया। अब हम इसको वर्ग और घन वाले तरीके से करेंगे, ठीक है। कैसे कर रहे होंगे, मैं इसको एक बार यहाँ लिखता हूँ भाई। ये लिखा हुआ है 0, 7, 26 और कितना है 63 है भाई। ये लिखा हुआ है 1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी 1 का घन -1? बिल्कुल लिख देंगे जी। 1 का घन, 1 की तो कितनी भी पावर कर लो, 1 की कितनी भी बार गुणा कर लो, आंसर 1 ही आता है। और 1 का घन -1 बराबर 0 हो गया। ये 7 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 2 का घन -1 लिखूंगा? आप कहेंगे बिल्कुल लिख दोगे जी। अरे 2 का घन 8 होता है भैया, और 8 में से भी 1 को घटाया तो 7। आगे लिखा हुआ है 3 का घन -1, तो 3 का घन 27, 27 में से भी जब हम 1 को घटाएंगे तो 26, और आगे कितना हो गया 4 का घन -1, 4 का घन 64 में से 1 घटाया 63। तो हमें तुरंत ही अगला नंबर पता चल गया आगे क्या होगा। तो अगला जो नंबर होगा वो 5 का घन -1 होगा, और 5 का घन होता है 125, और 125 में से भी जब हम 1 को घटा रहे होंगे तो आंसर हो गया 124। आया आपको समझ में? ऐसे ही मैं सारे रूल आपको सिखा दूंगा या क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग उसे आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो देखो यही आ गया जो मैं आपसे कह रहा था कि हमें वर्ग और घन बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, हमें याद होने चाहिए। आपको बहुत फायदा होने वाला है रीजनिंग में भी और गणित में भी। इसके बाद में आगे चलते हैं, अगले किस किस प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया हमारा, ठीक है, एक सेकंड मैं ज़रा देख लूँ भाई। ये हो गया, ये तो मैंने छोड़ दिया अभी आपके लिए करने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अभी बताते हैं जी। यहाँ जो इसी सीरीज का अगला पद होगा वह क्या होगा। अब सीरीज क्या लिखी हुई है आप देखेंगे तो 7 7 49 और 1, आप कहेंगे जी ये तो 50/7 लिखा हुआ है। इसके बाद में 8 सिंह 48 और 2, आप कहेंगे 50/6 है। 9 पंजे 45 और 5, 50/5 हो गया। उसके बाद में 12 चौक 48 और 2, 50/4 हो गया। 16 ती 48 और 2, 50/3 हो गया। और इसी क्रम का हमसे अगला पद पूछा है, तो यार 50 50 50 50 50 50 तो आना ही है आगे। नीचे आप देखेंगे 7 6 5 4 3, तो नीचे कितना आ जाएगा अगला पद 2। सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर डी 50/2। आया समझ में आपको? आगे चलेंगे।
और बहुत टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ। वैसे मैं चाहता तो अलग अलग भी करा सकता था कि पहले योग पे आधारित, फिर अंतर पे आधारित, फिर वर्ग पे आधारित, फिर घन पे आधारित, फिर भी मिले जुले चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप स्वयं कर लेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता ही रहा, और हमसे कहा गया है, वही कहना क्या है, हमसे कहा गया है कि इस क्रम का जो रिक्त पद है बीच वाला, वो हमें बताना है कि यहाँ जो संख्या होगी वह क्या होगी 100 के बाद में और 87 से पहले। अब देखना हमने ये है कि जो हमारी सीरीज चली है वो किस पद में चली है। आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है 101 और आगे कितना है 100, तो दोनों में जो डिफरेंस आया वह कितना आया, आप कहेंगे जी 1 का। मतलब 101 में से यदि हम 1 को घटाएं तो 100 आने वाला है। आगे कितना आने वाला है भैया, ये मुझे पता नहीं। मतलब आगे कितना घटाया गया होगा या जोड़ा गया होगा मुझे पता नहीं, आगे कितना घटाया गया होगा पता नहीं। लेकिन जहां जहां अंतर हम निकाल सकते हैं वहां का निकाल के तो लिखो पहले, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। अब 87 और 71 का अंतर देखो तो 7 में से 1 को घटाया 6, 8 में से 7 को घटाया 1, मतलब 87 और 71 का जो डिफरेंस आया वो 16 का आया। अब 71 और 46 का देखो तो 71 में से जब हम 25 को घटाएंगे तो कितना हो गया 46। उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा आपको साफ साफ। तो पहले कितना घटाया था 1, फिर कितना घटाया 16, फिर कितना घटाया लास्ट में 25। बीच में 2 बार घटाना हमारा अभी रह गया है, उसे हम बाद में घटाएंगे। आप पहले मुझे बताइए कि इन नंबर्स को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे कि ये तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हुए हैं। ये 1 का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग। बात आ रही है समझ में? ये 1 का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है और ये 5 का वर्ग होता है। तो बीच में कौन कौन से रह गए? आप कहेंगे जी 1 के बाद एक तो रह गया 2 का वर्ग, एक रह गया 3 का वर्ग। तो 2 का वर्ग होता है 4, तो मतलब पहले घटाना होगा 4, फिर 3 का वर्ग होता है 9, फिर घटाना होगा हमें 9। अब जैसे ही हम 100 में से 4 को घटाएंगे तो कितना मिला? आप कहेंगे जी 100 में से 4 को घटाओगे तो 96 आया। अब 96 में से 9 घटाने पर अगर 87 आ गया तब तो हमारा आंसर ठीक है, अन्यथा हमें फिर कुछ और फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कोई और क्रम बनाना होगा। और बिल्कुल ठीक है जी, 16 में से 9 को घटाए 7, मतलब 87 ही आ गया। सही उत्तर हो गया 96। ठीक है, तो 101 में से 1 को घटाया 100, 100 में से 1 को मतलब 1 का वर्ग घटाया, फिर 100 में से 2 का वर्ग घटाया, फिर 96 में से 3 का वर्ग, ऐसे 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आगे चलेंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा। देख पा रहे हैं ना आप लोग? साफ साफ देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 4, 9, 19, 39 और इसी सीरीज का जो अगला पद होगा वह बताना है हमें क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे जी, 4, 9, 19 और 39 इस सीरीज का जो अगला पद होगा वह क्या होगा। तो क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी, कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपको जो, देखिए आपने क्या है, आपने सारे तरीके सीखने हैं। क्यों? क्योंकि पेपर में एक तो आपके पास में इतना समय होगा नहीं कि कोई नई ट्रिक आप बना पाओ, है ना? ऐसा तो बिल्कुल होने वाला है ही नहीं कि जब आप पेपर देने जाओगे, पेपर में बैठे होगे, तो वहाँ आपके पास में इतना समय नहीं होगा कि आप क्वेश्चन के लिए कोई नई ट्रिक बना पाओ या आप सोच सको। ऐसे होगा बस जैसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए घर पे। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आज मैंने, मानो 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए तो इन 20 क्वेश्चन में ही आप मास्टर बन गए रीजनिंग के, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बहुत सारी किताबें करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस सेट आपने निकालने पड़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन रहे, कौन कौन से फार्मूले यूज हुए, वो सब आपने करने होंगे, तब जाकर आप एक कह सकते हैं सक्षम विद्यार्थी बन पाएंगे। ऐसे विद्यार्थी जो क्वेश्चन को तुरंत देखने से हल कर पाए पेपर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया आपने बहुत सारी मतलब मेहनत की आवश्यकता है, बहुत सारे तरीके आपने सीखने पड़ेंगे। और तो उन सभी तरीकों को सीखने के बाद में जैसे ही आप पेपर में बैठे होंगे तो पेपर में देखने के बाद ही उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। जैसे कि ये है, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 19, 19 दूनी 38, 39, 39 दूनी 78, 79, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? मैं बताता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे लिए, प्रथम पद है 4, फिर है 9, फिर है 19 और फिर कितना है 39, और इस सीरीज का हमसे अगला पद कह रहा है, बताओ क्या होगा। तो एक तरीका तो ये है आपके पास में कि आप इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। भाई 4 में 5 जोड़ें तो 9 आ गया, और 9 में 10 जोड़ते हैं तो 19 आ गया, 19 में यदि हम 20 जोड़ें तो 39 आ गया। अब होता क्या है क्वेश्चन में कि ऊपर से जो हमारा मतलब है वो समाप्त हो जाता है।
जो सीरीज के क्वेश्चन है ऊपर से मतलब समाप्त हो जाता है। जब हम अंतर निकाल लेते हैं तो अब हमारा जो मतलब है वो केवल नीचे वाले पदों से है। आप यहाँ देखो कि हो क्या रहा है, पहले 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, तो आप देखेंगे कि 5 का डबल हो गया 10, 10 का डबल हो गया 20, तो आगे आप फिर से डबल कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज श्रृंखला श्रेणी क्रम के क्वेश्चन है यार। जो श्रेणी पीछे से बनी चली आ रही है सीरीज, वही तो आगे फॉलो करनी होगी हमने। अब 20 का डबल करेंगे आप तो कितना हो गया, 40 हो गया। अब 39 में जब 40 को ऐड करेंगे तो 9, 4 और 3 7, 79, ये हमारा आंसर हो गया। आप कहेंगे जी अभी थोड़ी देर पहले तो आपने ऐसे नहीं किया, तब तो आपने कुछ और जल्दी से बता दिया था। बिल्कुल ठीक है, हाँ मैंने जल्दी से बताया था। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ कैसे मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन ये है कि 4, 9, 19 और कितना है 39, और इस सीरीज का अगला पद हमसे पूछा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे कर लिया कि 4 दूनी 8 और 1 कितने होते हैं 9। आगे जो अंतर आ रहा है वो 9 दूनी 18 और 1 19। आगे अंतर कितना, 19 दूनी 38 और 1 39। अब आप मुझे बताइए कैसे क्वेश्चन है। आप कहेंगे जी ये तो सीरीज टेस्ट के क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम के क्वेश्चन है। जो क्रम पीछे से बना चला आ रहा होगा वही आगे भी हमने फॉलो करना है। तो जब हर बार गुणा 2 + 1 हो रहा है तो अब की बार भी गुणा 2 + 1 ही होगा। और 39 दूनी 78 और 78 और 1 79। भाई मेरी बात माने, आप इनको सीखें। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में तो रहें ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। आसान क्वेश्चन भी आप करते हुए चलें। और मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जैसे भी क्वेश्चन आपको मिले आप वैसे क्वेश्चन कर लें। प्रैक्टिस में रहें हमेशा। ऐसा नहीं कि आज यदि कोई विद्यार्थी ऐसा हुआ, अरे हमसे तो आता है भी श्रेणी क्रम, हम क्यों पढ़ें। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, फायदे में रहोगे। हो सकता है कुछ ऐसे फार्मूले जो आप भूल रहे हो वो आपको दोबारा याद बने रहें, या याद आ जाएं दोबारा में, या ऐसे कोई ट्रिक मिल जाए आपको, या ऐसा कोई फार्मूला मिल जाए जो पहले आपने ना पढ़ा हो और उसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आप उसे कर पाओ। चलो काफ़ी देर हो गई, अब तो एक क्वेश्चन उसे किए लेते हैं जो पहले हमने छोड़ा है, जैसे कि ये वाला था। तो यहाँ हो सकता है बहुत से विद्यार्थी बना रहे हों, या फिर जो विद्यार्थी मेरे पास में पढ़े हुए होंगे उन्होंने कर भी लिया होगा, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन कराता रहता हूँ क्लास में भी। जैसे कि ये है 2, 3, 6, 15, 45, ठीक है। तो एक काम करो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, इसे थोड़ा सा इधर कर लें, बड़ा करना चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हो जाए तो और अच्छा दिखाई दे जाएगा विद्यार्थियों को। अब ठीक है, तो हमसे कहा गया है 2, 3, 6, 15, 45, इस सीरीज का अगला पद बताइए क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे जी। एक काम करो, आप इसको पहले ऐसे लिखो, 2, 3, 6, 15 और 42। आप कहेंगे अरे सर यहाँ तो 45 लिखा हुआ है, आपने 42 क्यों लिख दिया। 42 से तो हमारा भी क्वेश्चन आ रहा था। अगर 45 की जगह 42 है तो हम भी बता देंगे करके बहुत जल्दी। कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे जी। फिर तो हम यदि इसकी जगह 42 है तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे, 2 और 1 3, और 3 और 3 6, और 6 और 9 15, और 15 और 27 42 हो गया। और अगला पद तो अब हम बता ही देंगे, आगे कितना ऐड करना पड़ेगा, कैसे, 1 तिया 3, और 3 तिया 9, और 9 तिया 27, और 27 तिया आप कहेंगे जी आगे 81 ऐड कर दो, तो 2 और 1 3, और 8 और 4 कितने हो गए 12, 123 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, 2 और 1 3, 8 4 12, 123 आंसर आ जाएगा। लेकिन वो तो तब आएगा ना जब 42 होता। अब यहाँ क्वेश्चन में 42 नहीं, यहाँ 45 है, तो इस वाले फॉर्मूले से तो ये क्वेश्चन होने वाला है ही नहीं, अंतर वाले से। अब कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भैया सारी चीज़ें सीखते हुए चलो, पता नहीं पेपर में कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना पड़ जाए। चलो एक बार इसे भी लिखे देता हूँ, वैसे चाहूँ तो यहीं बता सकता हूँ, फिर भी एक बार लिख के मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर कि 2, 3, 6। एक बात और मैं आपको बताऊँ, मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही क्वेश्चन को बता दूँ, और वो विद्यार्थी जो बेचारे चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं और उनको समझ में नहीं आया, तो फिर मेरा पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है भाई, फिर तो समय ही व्यतीत करना है। तो इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, एकदम चीज़ों को सिखाते हुए समझाते हुए, ताकि वो विद्यार्थी सीख पाएँ जो सीखना चाहते हैं।
2 3 6 और आगे कितना है 15 और आगे कितना है 45। इसी सीरीज का हमसे अगला पद कह रहा है, बताइए क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या 3 दूनी 6 होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। क्या 15 × 3 = 45 होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो दो टर्म तो मुझे ऐसी दिखाई दे ही रही हैं जो मल्टीप्लाई से बन रही हैं, जैसे कि 3 दूनी 6 हो गया और 15 × 3 = 45 हो रहा है। बाकी भी दिखाई दे रहा है हमें तो बनता हुआ, पता नहीं आपको कैसे दिखाई नहीं दिया। आप देखेंगे कि 2 का 1.5 गुना यहाँ लिखा हुआ है। अरे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 3 आएगा भैया, और 3 दूनी 6 और आगे जो है वो 2.5 गुना लिखा हुआ है, मतलब 25 × 150, 150 का मतलब हो गया 15, मतलब 2.5 की गुणा करेंगे 6 में तो 15 आ गया। अब देखिए आप सीरीज क्या बनी भाई, पहले गुणा की है 1.5 की, फिर 2 की, फिर 2.5 की, फिर 3 की, तो आगे जल्दी बताओ मुझे कितने की गुणा होगी। आप कहेंगे जी ये तो आधे के अंतर पे चल रहे हैं, तो अगली जो मल्टीप्लेक्शन होगी, जो आगे गुणा होगी, अगली मल्टीप्लाई होगी, वो 3.5 से होगी। अब जब 45 को गुणा कर रहे होंगे हम 3.5 से, तो 157.5 ये हमारा आंसर हुआ। जल्दी से ढूंढो कहाँ है, विकल्प नंबर सी में। आ गया समझ में आपको? ठीक है, अरे अब तो आ गया होगा भैया। तो इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। यहाँ तक हो गए ना हमारे। अब आया ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए एक बार बढ़िया से इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सीरीज का बताना है हमसे कि जो लुप्त पद है वह क्या होगा। इसको बड़ा किए देता हूँ आप लोग देख पाएँ, जिससे कि अच्छे से एकदम साफ साफ। तो 0 4 18 48 इस सीरीज का अगला पद, मतलब मिसिंग नंबर जो बीच में है वह बताइए क्या होगा। और अंतिम पद है 180। देखेंगे जी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। पहले तो मैं आपको वर्ग और घन का फायदा बता देता हूं कितना होने वाला है। अगर आपने वर्ग और घन मेरे कहने से याद कर लिए तो आप कितने फायदे में रहने वाले हैं। एक बात बताइए कि क्या ये जो नंबर है 0 4 18 48 180, इसमें से 0 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 का वर्ग और गुणा 0? आप कहेंगे बिल्कुल लिख दो जी, 1 का वर्ग तो 1 होता है और उसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रह जाना है। अरे 0 की तो किसी भी नंबर में गुणा लगा दो 0 ही आने वाला है। आगे लिखा हुआ है 4, तो इसको हम 2 की पावर 2 गुणा 1 या 2 का वर्ग गुणा 1 लिख सकते हैं। आप कहो बिल्कुल लिख दोगे जी, 2 का वर्ग 4 एकम 4। आगे 3 का वर्ग गुणा 2। देखिए पहले मैं बता दूंगा आपको, फिलहाल में आप समझते चलो। 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी 18। आगे लिखेंगे 4 का वर्ग गुणा 3, तो 16 3 48 हो गया। अगला पद अभी बता देंगे क्या हो गया। आगे लिखा हुआ है 6 का वर्ग और गुणा 5, 6 का वर्ग 36, 36 पंजे 180 हो गए। अब आप देखो पहले है 1 का वर्ग, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो और लास्ट में है 6 का, तो बीच में कौन सा रह गया? आप कहेंगे जी 5 का वर्ग रह गया बीच में बचा हुआ। पहले 0 की गुणा, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की और लास्ट में 5 की, तो बीच में कितने की रहेगी? आप कहेंगे 4 की, तो 5 का वर्ग 25 और 25 चौके कितना हो गया? 100। एक तरीका तो ये हो गया। आप कहेंगे बस यही तरीका था? नहीं, इसके अलावा दूसरा तरीका भी होगा, और वो मैं आपको बताता हूं कि जो दूसरा तरीका है वो कैसे होगा। अच्छा, आप इसी क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि सर ये लिखा हुआ है 1 का घन और -1 का वर्ग। अरे 1 का घन भी 1 ही होगा, 1 का वर्ग भी 1 ही होगा, और 1 में से 1 को घटाओगे तो 0 आएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आएगा जी। ये लिखा हुआ है 2 का घन और -2 का वर्ग। 2 का घन 8 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। 8 में से 4 को घटाए तो 4। आगे की अगर हम बात करें तो आगे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 का घन और -3 का वर्ग। 3 का घन और माइनस कितना? 3 का वर्ग। आगे है 4 का घन और माइनस, ये आप करके देख लेना अब। और आगे है कितना? 6 का घन और -6 का वर्ग। 6 का घन होता है 216 और 6 का वर्ग होता है 36, और 216 में से भी जब आप 36 को घटाओगे तो 180 रह गया। तो बीच में कौन सा नंबर रह गया? आप कहेंगे जी 5 का घन और -5 का वर्ग रह गया बीच में। तो 5 का घन कितना होता है? आप कहेंगे जी 125, और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और जब आप 125 में से 25 को घटा रहे होंगे तो आंसर कितना मिलने वाला है आपके लिए? आप कहेंगे जी 100 आएगा। तो सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आप कहें कि कोई और फॉर्मूला बता दो, या वो सीधे वाले तरीके से नहीं होगा क्या ये क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, वहाँ से भी होगा भैया। चलो वहाँ से बताते हैं करके कि वहाँ से कैसे होगा। जो दूसरा तरीका था ना अंतर वाला, 1 2 3 4 इस प्रकार का होता, तो कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को। मैं दोबारा लिख लूँगा एक बार इस क्वेश्चन को।
तो 0, 4, 18, 48, अगला पद अंतिम है 180। आप मुझे बताइए कि 0 और 4 का अंतर कितना है? आप कहेंगे 4, मतलब 0 में 4 जोड़ दें तो 4 हो जाएंगे, 4 में 14 जोड़े तो 18, 18 में 30 जोड़े तो 48, आगे कितना जोड़ें पता नहीं, आगे कितना ऐड होगा पता नहीं। अब जो अंतर है उस अंतर का भी अंतर निकालो, यहाँ देखो कितना अंतर आ रहा है, फिर उसी को आगे हम एक सीरीज के तौर पर आगे बना लेंगे। जैसे कि 4 और 14 का अंतर कितना आया? आप कहेंगे 10 का आया। 14 और 30 में कितना अंतर आया? आप कहेंगे 16 का आया। अगला अंतर क्या होगा हमें पता नहीं। एक बार फिर से आप डिफरेंस निकालो इनका, तो आप देखेंगे कि 10 और 16 के बीच का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6। अब आगे तो कुछ बचा नहीं हमारे पास में, तो एक काम करो, आगे जो अंतर है वो 6 का ही ले लो आप। जैसे कि 10 और 16 के बीच का अंतर 6 आ गया, तो 10 और 6 16, और 16 और 6 कितने हो गए? आप कहेंगे 22 हो गए। 22 और 6 कितने हो गए? आप कहेंगे 28 हो गए। अब 30 और 22 कितने हो गए? आप कहेंगे जी 30 और 22 तो 52 हो गए, और 52 और 28 कितने हो गए? आप कहेंगे जी 52 और 28 को आपस में जोड़ोगे तो ये तो 80 हो गए। भाई 52 28 80 हो गए ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, 80 हो गए। अब 48 में 52 जोड़े तो कितने हो गए? आप कहेंगे जी 48 में 52 जोड़ोगे तो 100 हो जाएंगे, और 100 में 80 जोड़ने से अगर 180 आ गया तो ये क्वेश्चन ठीक, अन्यथा गलत। बिल्कुल ठीक है जी, आ रहा है। तो इस सीरीज का जो रिक्त पद रहा वह क्या था? 100। अरे अब तो समझ में आ ही गया होगा भैया, अब तो सारे अधगंडे बता दिए मैंने। एक ही क्वेश्चन को 3 प्रकार से करके मैंने आपको बता दिया, वर्ग घन के तरीके से भी मैंने आपको बता दिया, साधारण जो तरीका होता है हमारा क्वेश्चन करने का उससे भी बता दिया। तो देखिए मैं आपको एक बार और एक बात और बता दूं कि सीरीज के 95% से अधिक क्वेश्चन जो हैं वो इसी फार्मूले से होने हैं। कुछ क्वेश्चन 2-4% ऐसे होते हैं कि जो किसी मतलब खास डिजाइन से वो तैयार किए जाते हैं, जिनमें ये सीधा फार्मूला नहीं लगता, केवल वही टेढ़ा फार्मूला लगेगा जिनसे वो तैयार किए गए होंगे। तो केवल वही क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां ये फार्मूला काम नहीं करेगा, मतलब क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अन्यथा सभी क्वेश्चन में यही फार्मूला लागू हमारा होना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन मैं बताऊं आपको कि मानिए कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, मानो लिखा हुआ है 2, 4, 6 और या इसको 4 की जगह 3 कर लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, आगे कितना है 5 लिख लो, आगे 8 लिख लो, आगे 13 लिख लो, आगे कितना लिख दें भाई 21 लिख दें। अब हमसे कह रहा है इस सीरीज का अगला पद बताओ कितना होगा। अब इसे आप कैसे भी कर लेना, आप वर्ग से कर लेना, आप घन से कर लेना, आप अंतर निकाल के कर लो, आपसे किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन होने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी ताजी ताजी मैंने बनाया है एक खास फार्मूले से। भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो ये क्वेश्चन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से मैं चाहता हूं, या जिस तरीके से मैंने इसे डिजाइन किया है। कौन से तरीके से? कि पहले दोनों पदों का योग आगे लिखा हुआ है कि 2 और 3 5, फिर 3 और 5 8, फिर 8 और 5 13, फिर 13 और 8 21। तो आगे 21 और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है भैया? 34। या और भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि यही इकलौता क्वेश्चन हो, और भी प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो खास तौर पर डिजाइन किए गए हों, और वो केवल उसी फार्मूले से होंगे जिस फार्मूले से उन्हें डिजाइन किया गया है। बाकी आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, किसी ने पता नहीं वर्ग के फार्मूले से बनाया होगा, लेकिन मैंने इसी एक क्वेश्चन को 3 तरीके से आपको करके बता दिया। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा, और ये रहा हमारा इसी सीरीज टेस्ट का अगला क्वेश्चन। आप लोग देख लें एकदम अच्छे से, बढ़िया से। तो क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही एक ही टाइप अभी हमारा चल रहा है कि इसी सीरीज का अगला पद हमें बता दीजिए क्या होगा। तो भाई ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। आप लोग चाहो तो पहले अंतर से करके देख सकते हो, या फिर 6 दूनी 12 और 1 13, 13 दूनी 26, 2 28, 28 दूनी 56, 3 59 हो गया, 59 दूनी कितने हो गए भाई 118, 4 122 हो गया। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो गया, है ना। आपने भी ऐसे ही करना है जल्दी जल्दी से। लो एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको कैसे किया है, यही बता दूंगा। तो 6 दूनी 12 और 12 में एक ऐड किया तो 13 हो गया, और 13 दूनी 26 और 26 और 2 28 हो गए, और 28 दूनी कितना 56, और 56 और 3 59 हो गया। हमसे कह रहा है अगला पद बताइए क्या होगा। तो पहले गुणा 2 करके 1 जोड़ा है, फिर 2 की गुणा करके 2 जोड़ा है, फिर 2 गुणा करके 3 जोड़ा है। तो आगे अरे 2 की गुणा तो होनी है, और ऐड कितना होना है? आप कहेंगे जी 4 ऐड होगा। और 59 दूनी 118, 118 और 4 122, ये हमारा उत्तर हो गया। आप कहेंगे कि सर जी क्या ये क्वेश्चन
वो अंतर वाले तरीके से हो सकता है, नहीं हो सकता तो मुझे पता नहीं होगा, नहीं होगा। वैसे तो हो जाना चाहिए, एक बार करके देखेंगे आपके सामने। तो 6 और 13 का डिफरेंस कितना आया? 7। अब 13 और 28 का डिफरेंस कितना आया? आप कहेंगे 15। 28 और 59 का डिफरेंस कितना आया? आप कहेंगे 31। ठीक है, 8 और 1 में 3 और 2 5, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है जी। अब अगला जो पद होगा वह क्या होगा, देखे लेते हैं जी कितना होगा। पहले तो मुझे ये देखना होगा कि अंतर जो है वो कितने कितने का चला है। तो आप यहाँ भी आपको दिखाई दे गया होगा कि 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31। आप कहें नहीं अब भी नहीं मानूंगा, अब भी तो अंतर से ही करूंगा, गुणा मुझे लगानी नहीं। तो एक बार और देख लेता हूं करके भैया। भाई 7 और 8 15 हो गए, और 15 और 16 कितने हो गए? 31। अब आप देखेंगे कि पहले 8 जोड़ा है, फिर 16 जोड़ा है। अब 3 तरीके हैं। एक तो यह है कि 8 का अंतर हो सकता है, जैसे कि 8 और 8 16 और 8 तिया 24 हो सकता है, या 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32 भी हो सकता है। दोनों तरीके हो सकते हैं भैया। तो फिलहाल में हम 8 का ही अंतर चलेंगे, जैसे कि 8 और 8 16 और 16 और 8 कितने हो गए? 24। अब 31 में 24 हम ऐड कर रहे होंगे तो 4 और 1 5 और 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, 55 आ गया। 55 को 59 में 59 में 55 ऐड किया तो 9 5 कितने हो गए? 14 का 4 हासिल 1 और 5 और 5 10 और 1 11 कितना आया? 114। लेकिन आंसर कितना आ रहा था हमारा? 122 आ रहा था। और एक बार चेक किए लेते हैं कि 9 5 कितने हो गए? 14 का 4 हासिल 1 5 और 5 10 और 1 11 और बाकी सब तो ठीक था। तो भैया ये तो नहीं हो पाया क्वेश्चन इस तरीके से। लेकिन आप देख रहे हैं तो यहाँ से भी हो रहा था क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है भाई। एक तरीका तो मैंने बताया नहीं अभी आपको, 2 तरीके लग सकते हैं। एक तो ये कि 7 का 8 और 15 और 16 31 हो गया, तो अगला पद क्या होगा? तो ऐसे भी करेंगे हम। 8 का डबल 16 और 16 का डबल कितना हो गया? 32 हो गया। अब हम ऐड कर रहे होंगे तो 2 और 1 3 और 3 और 3 6 63 हो गया। अब अगर यदि मैं इनको ऐड करता हूं आपस में तो 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 6 और 6 12 122 आ गया ना 122। आप यहां भी कर सकते थे 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी 62 और 1 63, लेकिन वो कसम खा ली थी ना कि ना ऐसे नहीं करेंगे, सीधे सीक्वेंस में चलो। और मैं आपसे फिर कहूँगा ऐसे क्वेश्चंस को करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन सीखना आपने ऐसे ही पड़ेगा धीरे धीरे चीज़ों को। तो ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है भैया। जब क्वेश्चन साफ हमें दिखाई दे रहा है 6 दूनी 12 और 1 13, 13 दूनी 26 और 2 28, 28 दूनी 56 और 3 59, तो आगे 59 दूनी 118 4 122, ये हमारा उत्तर हो गया। 4-6 सेकेंड में क्वेश्चन को खत्म कर देना है। एक और प्रश्न, इसमें क्या है कि 4 5 7 अगला पद क्या होगा और अंतिम पद दिया हुआ है हमें 19। देखें जी कैसे करना है हमने क्वेश्चन। 4 5 7 अगला पद क्या होगा, अंतिम पद है 19। तो सीधे सीधे तरीके से हम लोग चल रहे हैं, जैसे कि 4 और 1 5 हो गया और 5 और 2 7 हो गया। भाई पहले आप मुझे बताइए, किसी सीरीज में पहले हमने 1 जोड़ा, फिर हमने 2 जोड़ा, तो आगे क्या जोड़े? आप कहोगे जी 3 जोड़ेंगे, तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। यही हमारा उत्तर हो गया। गलत हो जाएगा। अगर इतनी जल्दबाजी आपने पेपर में दिखाई तो निश्चित रूप से क्वेश्चन गलत होने वाला है आपका। क्यों? क्योंकि बाद में भी तो 19 लिखा हुआ है भैया। अरे इसे भी तो मैचिंग कर लो। यदि लास्ट में जाके 19 बैठता है आपके सीरीज के सीक्वेंस से तो ठीक है, अन्यथा गलत है। तो आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है जी, पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, तो आगे 3 जोड़ा जाएगा, और 3 जोड़ने से कितना आया? 10 आया। और जैसे ही फिर आगे 4 जोड़ेंगे तो 10 और 4 कितने होने चाहिए? 14, लेकिन यहाँ तो 19 लिखा हुआ है, तो हो गया ना गलत। आपने इसे अब मिटाना होगा। अब आप मुझे बताइए कि किसी सीरीज में पहले हमने 1 जोड़ा, फिर हमने 2 जोड़ा, तो अगला पद क्या होगा? बस केवल हमारे पास में यही ऑप्शन है कि आगे 3 ही जोड़ा जा सकता है, और 2 के बाद में कुछ नहीं आता, या और कोई फार्मूला 1 और 2 के बीच में नहीं यूज कर सकते हम। अरे आप ध्यान दो, 1 का डबल कितना? 2, 2 का डबल कितना? 4, 4 का डबल कितना? 8, और 7 और 4 कितने हो गए? 11, और 11 और 8 कितने हो गए? 19। तो सही आंसर हो गया विकल्प नंबर डी 11। ठीक है, यही सारी चीजें सिखानी है मुझे आपको, और क्या बताना है? कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अरे यार, इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन 1 8 27। इस सीरीज का जो अगला पद होगा वो हमें बताना होगा क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे जी क्या होगा। तो वर्गघन याद कर लिए हैं? आप कहेंगे हाँ जी याद कर लिए।
तो ये 1 का घन, ये 2 का घन, ये 3 का घन, तो आगे कितना 6 का घन आएगा? नहीं, आप कहेंगे सर 3 के बाद तो 4 का घन आएगा, और 4 का घन कितना हो गया? 64। ये हमारा आंसर हो गया। अरे सीरीज ही तो बनानी है भैया। अभ्यास का नाम याद रखो, श्रेणी क्रम सीरीज टेस्ट। तो जो सीरीज पीछे से बन के आ रही है वही आगे फॉलो करनी है हमने। जैसे कि ये क्वेश्चन आया 7, 14, 42, 168, अगला पद बताइए कितना होगा इस सीरीज का। तो इसमें क्या करना है भैया, 7 दूनी 14, आप कहेंगे 14 × 42, और 42 चौके 168, बस 168 पंजे करने हैं, तो 16 पंजे 80, 8 पंजे 40, 840, ये हमारा आंसर आ गया। अरे भैया पहले 2 की गुणा, फिर 3 की गुणा, फिर 4 की गुणा, तो आगे 5 की तो गुणा होनी है, और 168 पंजे करोगे तो कितना होगा? 840। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। और एक क्वेश्चन ये आया जी, भाई क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि 2, 5, 10 और 17 इस सीरीज का अगला पद बता दीजिए क्या होगा। तो बिल्कुल बताएंगे जी, 2, 5, 10, 17 इस सीरीज का अगला पद क्या होगा। तो आप देखेंगे कि सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है अंतर से बड़ी आसानी से क्वेश्चन होने वाला है। तो 2 और 3 5, और 5 और 5 कितने 10, और 10 और 7 कितने 17। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है जी। भाई पहले 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, तो इसी सीरीज का अगला पद हमसे पूछा है क्या होगा। चलो तुम ही बताओ कितना जोड़े आगे। आप कहेंगे जी 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो आगे 7 और 2 9 जुड़ जाएगा, हो गया क्वेश्चन खत्म, और 17 और 9 26 आ जाएगा। लेकिन आंखें टिमटिमाती हुई रह गई हमारी, 26 हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया, यह है 26 कहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो सर ये तो मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, एक काम करो 27 को 26 लगा लो, या किसी भी ऑप्शन पे लगा लो, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन पे ना लगा के थोड़ा सा दिमाग ही लगा लो। चलो दिमाग लगाते हैं। अब दिमाग लगाने का अर्थ ये है कि ये तो सारा ही अर्थ खत्म हो गया इसका। ये क्या हुआ था, कैसे खत्म हुआ ये? चलो हम हाथ से मिटा लेंगे भैया, इसने बुरा मान गया ये तो। फिर से लिखता हूँ एक बार। तो 2 और 3 5 हो गया, इसमें भी यार क्या हो गया, ये यहाँ लिखते हैं 2 और 3 5, और 5 और 5 10, और 10 और 7 कितने हो गए 17। अगला पद हमसे पूछा, बताओ क्या होगा। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 तो बैठा नहीं। अब हम क्या ऐड करेंगे कि अगला पद हमें पता चल जाए। आप मुझे बताइए कि ये जो 3 है ये कैसा नंबर हो गया। कैसा नंबर का मतलब मेरा है कि ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, मेरा कहने का अर्थ ये है, या पूछना मेरा आपसे ये है। आप कहेंगे सर ये तो प्राइम नंबर है। अच्छा, और यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये तो सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, तो पहले अभाज्य संख्या 3 आ रही है, और अगली कितनी 3 के बाद में तो 5 होती है। जैसे पहली 2 भी होती है भैया, लेकिन 2 नहीं लिखा हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैंने देखा कई क्वेश्चन थे 2 से स्टार्ट हुए थे, विद्यार्थी खेल गए उनमें, वो प्राइम नंबर थे। तो 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 अगली अभाज्य संख्या है, 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7, और 7 के बाद में अगला प्राइम नंबर जो होता है अभाज्य संख्या वो 11 होती है। 17 और 11 दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 28 हो गया। यही हमारा आंसर है जी। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन आपका, आप देख भी लेना पेपर में, मैं आपको बताऊँ एक क्वेश्चन करके। यहाँ लिखते हैं एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन यदि मैं आपको लिख के दूं, ऐसे लिख दूं कि 4 ये 21 लिखा हुआ है, और इस सीरीज का अगला पद बताइए क्या होगा। मतलब लिखा हुआ है 4 6 9 14 21 32, इस सीरीज का अगला पद क्या होगा। तो चलो अंतर निकालते, पहले अंतर कितना है। आप कहेंगे जी 4 और 2 6 हो गए, और 6 और 3 कितना हो गया, आप कहेंगे 9 हो गए, और 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया, और 14 और 7 कितना हो गया, आप कहेंगे जी 21 हो गया, और 21 और 11 कितने हो गए, आप कहेंगे 32 हो गया। तो अगला पद क्या होगा। अब देखिए क्या है,
कि ये वही प्राइम नंबर वाला ही क्वेश्चन आ गया। मैंने जो अभी बताया था कि लगातार प्रथम अभाज्य संख्याएं ऐड की गई हैं, जैसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 11 के बाद में अगला प्राइम नंबर 13 होगा, तो 3 और 2 5 और 3 और 1 4, 45 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और भी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि जरूरी नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आए पेपर में, और भी तरीके से आ सकता है। मानो एक क्वेश्चन मैं ऐसे लिख के दूं आपको कि एक क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है कि 18 और 46, 94 और 63, 52, बताइए इस सीरीज का अगला पद क्या होगा। अब घंटों लग जाएंगे आपको इसमें दिमाग लगाते लगाते, लेकिन आपको यही पता नहीं चलेगा कि सीरीज का अगला पद क्या होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज बनाई ही उस ढंग से गई है। लेकिन हाँ, यदि आपको वर्ग घन याद होंगे तो आपको पता लग सकता है कि सीरीज का अगला पद क्या होगा। देखिए हुआ क्या है क्वेश्चन में, इसको पलट के लिखता हूँ मैं। 18 को 81 लिखे देता हूँ, इसको 64 लिखे देते हैं, इसको 49 लिखे देते हैं, इसको 36 और इसको 25। और उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। देखिए ये 9 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो आगे 4 का वर्ग 16 और 16 का उल्टा। अगला जो क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन का या इसी का जो अगला पद होता सीरीज का वह कितना होता, 61 होने वाला था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या होगा। देखिए जी एकदम बढ़िया से देख लो, 3, 15, 35, 63 सीरीज का अगला पद क्या होगा और अंतिम पद है 143। तो बिल्कुल बताने वाले हैं जी सीरीज का जो अगला पद होगा वह क्या होगा। एक बार बढ़िया से जहरीली आंखों से इसे देखने के बाद में हमें पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में तो वही पुराना ही फॉर्मूला वर्ग घन वाला लगा हुआ है। कौन सा लग रहा है वो देखे लेते हैं। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है 3, तो और ये है 4 और ये है 6, बिल्कुल ठीक है जी, पता चल गया मुझे। इसको आप ऐसे काम करो, ऐसे लिखो 2 का वर्ग और -1। अरे 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में से 1 को घटाएं तो 3 हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। आगे 15, 15 का मतलब हो गया 4 का वर्ग -1, ये 6 का वर्ग -1, ये 8 का वर्ग -1। अरे 8 का वर्ग 64 होता है, 64 में से 1 घटाओगे तो 63 हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है 8 के बाद में ये 12 का वर्ग -1 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 12 का वर्ग 144 - 1 बराबर 143। आप देखेंगे 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, तो बीच में 10 का रह गया ना भैया। तो जैसे ही हम 10 का वर्ग कर रहे होंगे 100 और 100 में से भी 1 को घटाएंगे तो 99। उम्मीद है बढ़िया से एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन आया आगे और वो ये रहा। मतलब मैं आपको कर क्या रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करके नहीं बता रहा, मैं आपको क्वेश्चन करने के तरीके सिखा रहा हूँ कि पहली जो अभ्यास होगी रीजनिंग में हमारी वो है श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम के क्वेश्चन करने के जो भिन्न भिन्न तरीके हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सीखना आपने है, तरीके यहाँ से सीख लो। कोई पर्टिकुलर एक बुक ले लो, किताब ले लो, रीजनिंग की काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। और देखिए आप नोट्स के चक्कर में ना पड़ें, जो अच्छी तैयारी होती है वो बुक से होती है। आप एक किताब ले लें, ऐसी किताब लें जिसमें क्वेश्चंस हों वो ज़्यादा हों, जिससे कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ही आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उतनी ज़्यादा क्वेश्चन करने को मिलेंगे आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ये आया 5, 6, 16, अगला पद क्या होगा, अंतिम पद है 244। देखे लेते हैं जी सीरीज का जो बीच का रिक्त पद है वह क्या होगा। तो 5, 6, 16, 244। आप एक बात बताइए, 5 और 6 का मतलब 5 एकम 5 और 1 6 हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया जी। और 6 दूनी 12 और 12 और 4 कितना हो गया 16। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया जी। अगला पद क्या होगा वो मुझे पता नहीं, अंतिम पद हमें दे ही रखा है, कितना है 244। अब पहले 1 की गुणा करके 1 जोड़ा, फिर 2 की गुणा करके 4 जोड़ा। अच्छा मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, 1 को मैं 1 का वर्ग भी लिख सकता हूँ। आप कहोगे क्यों लिख दिया जी। अच्छा लिख दिया मैंने, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे 1 का वर्ग भी 1 ही होता है और 1 तो अपने आप में है ही 1। अब 4 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 4 को हम, भाई ये तो इसमें क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। अच्छा अरे ये पूरा सेलेक्ट था, सॉरी, इस पे गड़बड़ नहीं हुई, मुझे पे गड़बड़ हो गई है भैया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ की जगह यहाँ लिखते हैं।
वो मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और पता चला कि वो पूरा क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया था। इसको मिटा के ना इसको इधर करके यहाँ लिखते हैं, अब ठीक रहेगा। इधर सरकाओ भी इसको थोड़ा सा। तो यहाँ लिखा हुआ है 5, 6, 16, अगला पद अंतिम पद है 244। तो दोबारा देख लो, 5 एकम 5 और प्लस 1 का वर्ग और 6 दूनी 12 और प्लस 2 का वर्ग। अगला पद क्या होगा अभी बताते हैं। तो आप मुझे बताइए, पहले 1 की गुणा करके 1 का वर्ग जोड़ा है, फिर 2 की गुणा करके 2 का वर्ग जोड़ा है, तो आगे क्या करना है? आप कहेंगे जी 3 की गुणा करके और 3 का वर्ग जोड़ दो। 3 की गुणा करके और 3 का वर्ग जोड़ दो, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। अब 16 3 48 और 48 और 9 कितने हो गए? 48 और 9 हो गए आपके 57। आप कहेंगे बिल्कुल, तो आगे 4 की गुणा करके 4 का वर्ग जोड़ दो। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 हो जाएगा। 57 चौके मैंने किए तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 और 5 चौक 20 और 2 22, मतलब 228। 228 में 16 ऐड किया तो 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 2 और 1 3 और 4 244। बिल्कुल ठीक है जी। अरे लास्ट वाला पद भी चेक करना है हमने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला यहाँ 57 पर ही छोड़कर आगे हमने चेक ही नहीं किया। गलत भी हो सकता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था करके। तो लास्ट वाला जो है ना, इसे भी चेक कर लिया करो। अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या आने वाला है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2, 5, 9, 19, 37। इस सीरीज का अगला पद हमें बताना है क्या होने वाला है। तो देखे लेते हैं जी सीरीज का अगला पद क्या होगा। तो मुझे एक तरीका तो ये दिखाई दे रहा है कि 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाया 9, 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ा 19, 19 दूनी 38, 38 में से 1 को घटाया तो 37। भाई पहले गुणा 2 प्लस 1, फिर गुणा 2 माइनस 1, फिर गुणा 2 प्लस 1, फिर गुणा 2 माइनस 1। तो आगे आप कहेंगे गुणा 2 और प्लस 1 होने वाला है 37 दूनी 74 और 74 और 1 कितना हो गया? 75। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8, 9 और 64। बताइए सीरीज का अगला पद क्या होगा। तो मुझे पक्की उम्मीद है आप लोग बता भी देंगे। और कितना लिखा हुआ है भैया? 8, 9 और 64 इस सीरीज का अगला पद। तो देखिए 8, 8 का मतलब हो गया, ये लिखा हुआ है 2 का घन, ये है 3 का वर्ग, ये है 4 का घन। तो आगे कितना होगा? आगे 5 का वर्ग होगा 25। ये आंसर आ गया। अरे पहले 2 का घन है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9 हो गया, फिर 4 का घन है, 4 चौक 16 चौके 64। तो 2 3 4 घन वर्ग घन, तो आगे वर्ग आना है, 5 का वर्ग 25। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए जब इस क्रम का या इस सीक्वेंस का क्वेश्चन आए तब हम कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 1, 1, 6, 6, 11, 11, 16। अगले 2 पद हमसे पूछे हैं क्या होने वाले हैं। तो आपने करना क्या है, इसको डबल अंतर पे चलो क्वेश्चन को। जैसे कि एक पद छोड़ के एक का अंतर निकाल लो। जैसे 1 और 5 6, फिर से 1 छोड़ देंगे, 6 और 5 11, फिर से 1 छोड़ देंगे, 11 और 5 16, और फिर से 1 छोड़ देंगे तो 16 और 5 कितने हो गए? 21। 21 किस में आ रहा है? लास्ट में 2 में आ रहा है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लास्ट में तो 21 होगा, ये तो हमें पता चल ही गया। अब यहाँ से देखेंगे फिर से वही फार्मूला, जो जो रह गए अब उनके बीच का अंतर निकालो भाई। तो 1 और 5 6 हो गए, 6 और 5 11 हो गए, और 11 और 5 कितने हो गए? 16। तो यहाँ 16 आने वाला है, अगला पद 21 होगा। तो 16 और 21 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मतलब इसी सीरीज का जो पहला पद होगा वो 16 होगा, और 16 के बाद में जो पद होगा वह कितना होगा? 21 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अभी तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इन्हीं क्वेश्चन को सीख लें। इसके बाद में जैसे ही जल्दी से जल्दी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होती है तो फिर ये सारी चीज़ हम लाइव में पढ़ेंगे। लाइव में बड़ा आनंद आने वाला है पढ़ने में आपके साथ में। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन लगा दूंगा बोर्ड पे, फिर आप लोग भी उसे साथ के साथ बनाएंगे और फिर मैं उसे करके बताऊंगा। ठीक है, अब आया हमारा अगला क्वेश्चन। 40, 60, 47, 53, 54। 40, 60, 47 और कितना है? 53 और 54। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ इसको। 40, 60, 47, 53 और कितना है? आप कहेंगे जी और है 54। इस क्रम का अगला पद पूछा है, बताइए क्या होगा। तो बहुत से विद्यार्थी नहीं बता पाएंगे। देखिए जब भी हमारी जो सीरीज है वो इस क्रम में चले कि पहले 40 से बड़ा आया 60, फिर 60 से छोटा 47, फिर मतलब बड़े छोटे के क्रम में सीरीज चल रही हो, हमेशा डबल अंतर पे चलेंगे। डबल अंतर का मतलब मेरा ये हो गया
कि एक पद छोड़ के 40 और 7 47 हो गया, और 47 और 7 कितना हो गया 54। इसे छोड़ के अगला पूछा नहीं है, वरना 7 जोड़ के बता देते। तो हमारी सीरीज बनी कि पहले 7 जोड़ा है तो दोबारा में भी 7 ही जोड़ा है। अब जो रह गए हैं हमारे पद छोटे हुए, उनका डिफरेंस देखो। 60 और 53 का अंतर कितना आया -7, मतलब 60 में से 7 को घटाएंगे तो 53। अब आगे क्या करें, +7 करें, -7 करें, क्या करना है हमने? तो भैया ये कौन सी अभ्यास है, क्या नाम है इसका, जिसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं या कर रहे हैं? आप कहेंगे जी इस अभ्यास का नाम तो सीरीज टेस्ट है। श्रेणी क्रम, क्या मतलब होता है श्रेणी क्रम का? श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि जो सीरीज पीछे से बनी चली आ रही हो उसी को फॉलो करना होता है आगे। तो पहले जो हमने सीरीज बनाई है, आप देखेंगे पहले 7 जोड़ा तो दोबारा में भी 7 जोड़ा। अब की बार अगर 7 घटाया है तो आगे भी 7 ही घटाना पड़ेगा, और 53 में से 7 को घटाया तो 46। सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर सी। आया समझ में आपको? इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। एक और बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन में भी गलती कर देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 8 4 2 1, बताइए सीरीज का अगला पद क्या होगा? तो देखेंगे इस सीरीज का अगला पद क्या होगा। अरे 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 और 1 का आधा 0, 0 मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी क्या करेगा कि 1 के बाद में तो कुछ नहीं, 0 आने वाली है, वो तो शुक्र करो 0 ऑप्शन में नहीं है, वरना 0 लगा देते तुम। अरे अभी तो मैं बता रहा हूं आपसे, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो 1 का आधा 0 हो जाएगा क्या? 1 का आधा आधा मतलब 0.5 या फिर 1/2, दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो। और कुछ तो खुरापाती ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जैसे अभी अभी मैंने एक बात कही तो उसी को पकड़ लेंगे। कौन सी को? कि जब मैंने कहा कि 1 का आधा कितना हो गया, आधा, तो आधे का मतलब हो गया 0.5 या फिर 1/2, दोनों में से जो भी हो वही ऑप्शन में लगा दो। तो उनके दिमाग में क्या खुरापात आएगी? क्लास में भी होता है ऐसा मेरे साथ में पढ़ाते समय, वो कहेंगे सर दोनों ऑप्शन में होते तो क्या करते? अबे गधे, दोनों ऑप्शन में कैसे हो जाएंगे जब दोनों का मतलब ही एक है? अरे 0.5 और 1/2 में अलग अलग होता है क्या? पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगी। 5/2, 0.5 का मतलब यहां से आप देखें 5/10 का मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो गया। तो ऐसा हमने नहीं सोचना है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आया, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, जिससे कि आप भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके सीख लें कि किस प्रकार के तरीके क्वेश्चन में लगाने वाले हैं हमने, या कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं। जैसे कि 9, 27, 31, 155, 161, 1127, देखिए एकदम बहुत बड़ा पद आया, और लास्ट पद हमसे पूछा है बताइए क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या 9 तिया 27 होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। और 27 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 31 हो जाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगे। और 31 पंजे 155, और 155 में 6 जोड़े तो 161, और 161 सत्ते 1127। तो आगे बता दो क्या करूं? आप कहेंगे जी 3, 4, 5, 6, 7, तो आगे 8 आने वाला है। अब किस फॉर्म में आएगा 8? पहले गुणा, फिर देखिए 3 की गुणा किया है, 4 जोड़ा है, 5 की गुणा 6 जोड़ा है, 7 की गुणा तो 8 जोड़ेंगे, 8 7 15, पीछे 5 आएगा, किस में दिया हुआ इसमें, मतलब 1127 और 8 हम ऐड भी कर लेंगे, 27 8 35 होते हैं, तो 1135 हमारा उत्तर हो गया। अरे उम्मीद है समझ में आया होगा भैया। आ गया तो चलो वीडियो को रोक दो और इस क्वेश्चन को करके देख लो अगर तुम कर पाते हो तो अब तो कर लिया होगा आपने। अब तो मैं बता दूं करके आपको कि 1 2 6 21 इस सीरीज का अगला जो पद होगा वह क्या होगा। तो इसको बड़े रूप में मैं यहाँ लिखता हूँ जिससे कि आपको एकदम बढ़िया से दिखाई दे कि हुआ क्या क्वेश्चन में। भाई 1 2 6 21 और इसी सीरीज का अगला पद हमें बताना है क्या होगा। तो बिल्कुल बताएंगे जी क्या होगा। तो एक भाई तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 1 दूनी 2 2 तिया 6, लेकिन आगे जाके मामला खराब हो गया भाई। 1 दूनी 2 2 तिया 6, 6 चौक 24, अगर यहाँ 24 होते तो आगे तो हम कर देते जी 24 पंजे 120 आ जाएगा उत्तर, लेकिन 120 तो ऑप्शन में भी नहीं, और वैसे भी ये 24 नहीं 21 लिखा हुआ था। तो अब क्या कर रहे हैं हमने, अब तो कोई और तरीका बनाना पड़ेगा। चलो तरीका बनाते हैं। तो तरीका एक तो ऐसे नजर आ रहा है मुझे कि जी एक तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको 1 से ही गुणा करके 1 ऐड कर दो, मतलब 1 1 कम 1 और 1 2, इसको 2 से गुणा करके 2 ऐड कर दो, 2 दूनी 4 और 2 6। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। इसको 3 से गुणा करके इसमें 3 जोड़ दो, 6 तिया 18 और 3 21 हो गया, और आगे गुणा 4 और प्लस 4 कर दो, 21 चौक 84 4 88। ये हमारा आंसर आ गया और विकल्प नंबर बी। आया समझ में आपको। अगला क्वेश्चन देखें इसके बाद में क्या होगा। तो अगला जो प्रश्न है भैया हमारा वो ये है
कि 625 5, 125 25 25, बीच का रिक्त पद क्या होगा और अंतिम पद दिया हुआ है हमें कितना 5। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारी सीरीज छोटे बड़े के अंतर पे चले तो आप डबल अंतर पे क्वेश्चन को करना, एक एक के अंतर पे। एक एक के अंतर का मतलब मेरा ये हो गया कि आप यहां से आओ, आप देखेंगे उल्टी इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे 5 को 5 बार, आप देखेंगे 5 पंजे 25 और 25 पंजे आप कहेंगे जी 125 और 125 पंजे 625। इसको इधर से आ जाओ वापस लौटते हुए, 5 पंजे 25 और 25 पंजे आप कहेंगे जी 125। सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर ए। सीना समझ लेना भाई, विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, इसके बाद में आगे क्या होगा। एक क्वेश्चन ये रहा जी, इसे बनाओ जल्दी से। 4 6 15 रिक्त पद क्या होगा सीरीज का और अंतिम पद है 275। ठीक है, बनाइए जल्दी से, कितना होगा। चलो मैं बताता हूं आपको। तो 4 6 15 बीच का रिक्त पद क्या होगा सीरीज का और अंतिम पद है 275। तो लास्ट वाला भी चेक करना है, ज़्यादा जल्दबाजी में ना रहे ना। आप एक काम करो, 4 दूनी 8 और 8 में से 2 को घटाएं 6। अरे हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 6 तिया 18 में से 3 को घटाएं तो 15 हो गया। तो जल्दी बताओ आगे क्या करना है। आप कहेंगे जी 4 की गुणा करके 4 घटा दो। क्यों? क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन है हमारे, जो क्रम पीछे से चला आ रहा है उसी को फॉलो कर लो आगे। तो 15 चौके 60, 60 में से भी 4 को घटाएं तो भैया यहाँ तो 56 होने वाला है। अब आगे क्या करना है, आगे 56 में 5 की गुणा करके 5 घटाना पड़ेगा। तो 56 पंजे 280 में से 5 घटाएं 275, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो सही उत्तर था 56। क्लियर है भैया? मतलब यहां भी मैं लिखे देता हूं गुणा 5 करके और 5 घटाया था। एक और क्वेश्चन आया आगे आपके लिए, देखें फटाफट। तो सीरीज में लिखा हुआ है 3 10 101 और इसी सीरीज का जो अगला पद होगा वो हमें बताना है क्या होगा। तो बिल्कुल बताने वाले हैं जी, अगला जो पद होगा वह क्या होगा, 3 10 101। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप इसको यहां लिख लो या रहने दो, यहां ऐसी भी कोई खास बात नहीं है, ऐसे भी समझा दूंगा तो भी हो जाएगा। भाई ये लिखा हुआ है 3, तो अगला नंबर लिखा हुआ है 10। आगे क्या किया हुआ है कि आगे 3 का वर्ग और प्लस 1 लिखा हुआ है। मतलब ये 3 है ना, तो आगे 3 का वर्ग प्लस 1, ये कितना आ गया 10 आ गया जी। तो आगे कितना लिखा हुआ है 10 का वर्ग प्लस 1, 10 का वर्ग 100, 100 में 1 जोड़ा तो 100। ये 3 तो आगे 3 का वर्ग प्लस 1, ये 10 तो आगे 10 का वर्ग प्लस 1, ये 101 तो आगे कितना 101 का वर्ग और प्लस कितना 1। अब हमें 101 का वर्ग करना है। जब हम 101 का वर्ग करेंगे तो 10,201 आ गया। भाई 101 का वर्ग कितना आ जाएगा 10,201। अरे सिखाएं मैंने आपको वर्ग करने, कर लोगे। 101 का वर्ग करना है तो 101 में 101 की गुणा लगानी है। तो एक काम करो, इसमें से 1 घटा लो, इसमें 1 जोड़ दो। गुणा लगाई 1 2 0 2 2 और प्लस 1 का वर्ग 1 1 0 2 0 1। ये आंसर आ गया जी हमारा 10,201। इतनी देर लगने वाली है पेपर में भी। देखिए ज़्यादा आप इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें कि छोटी गुणा करें और ये करें। छोटी छोटी सी 2-4 गुणा करनी सीख लो और उसे दिमाग में बैठा लो कैसे करना होता है। जैसे कि मैंने ये गुणा के लिए भी मैं इसी फार्मूले का यूज करता हूं और वर्ग के लिए भी मैं इसी फार्मूले का यूज करता हूं। हो गई ना, देख लो, आप खुद टाइम लगा के देख लेना कितनी देर में मैंने गुणा करके बताई थी। और प्लस कितना 1, जब हम एक और ऐड करेंगे तो 10,202, ये हमारा उत्तर हो गया। अरे एक और भी तो ऐड करना है, 101 का वर्ग प्लस 1 तो बराबर 10,202 हो गया। एक और बढ़िया क्वेश्चन आया आगे, इसे देखेंगे ये क्या है। तो 242 393 4164 और इसी सीरीज का अगला पद हमें बताना है क्या होगा। क्या आप लोग बताएंगे इस सीरीज का अगला पद क्या होगा। 242 393 4164। चलिए देखेंगे भैया इस सीरीज का अगला पद जो होगा वह क्या होगा। आप देखेंगे 2 3 4 तो आगे 5 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहेंगे बिल्कुल। लास्ट में 2 3 4 तो लास्ट में 5 आने वाला है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 5 5 तो सभी में आ रहा है लास्ट में। अब बीच में 4 कैसे आया, तो 2 का वर्ग 4 या फिर आगे पीछे नंबर की मल्टीप्लेक्शन बीच में लिखी हुई है। जैसे 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौक 16 तो 5 पंजे कितना, बीच में 25 आ जाएगा, 52 55। ये हमारा उत्तर हो गया विकल्प नंबर बी। देखिए ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, ऐसा भी आ सकता है पेपर में, तो इसको भी ध्यान में रखें। इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें कहेगा कि एक सीरीज दे रखी है हमें, पहले एक सीरीज ए दे रखी है और जिस क्रम में
सीरीज ए भरी हुई है, बिल्कुल उसी क्रम में आपने सीरीज बी को भी भर के बताना है और फिर बताना है हमने कि सीरीज बी में जो रिक्त पद है या रिक्त संख्या है, जो मिसिंग नंबर है, वह क्या होगा। तो सबसे पहले तो सीरीज ए में दिमाग लगाना होगा कि ए किस फॉर्म में भरी हुई है। तो ए की तो फॉर्म मुझे दिखाई दे रही है, कैसे कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 चौक 48 और 48 पंजे 240 और 240 सिक्के 1440। तो ये तो इस क्रम से गुणा हो रही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 पंजे 240, 240 सिक्के 1440। यही क्रम हमने यहाँ लगाना है। कैसे? 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6 और 6 चौक 24 और 24 पंजे 120 और 12 छिंग 72। सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर बी 24। अब एक बार आपने करना क्या है कि इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। वीडियो को रोकें अभी 2 मिनट के लिए और इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ कि सीरीज ए में कौन सा फार्मूला लगा है। अगर आपको सीरीज ए का फार्मूला हाथ आता है कि सीरीज ए में कौन सा फार्मूला लगा है, तभी आप सीरीज बी को फिल करके बता पाओगे कि इसका जो मिसिंग नंबर होगा, दो नंबर हमें बताने हैं कि इसमें कौन कौन से होंगे। चलिए मैं बताता हूं आपको। तो सीरीज ए का हम देखेंगे कि आखिर इसमें फार्मूला क्या यूज हुआ है। 518, 14, 5, 622, 10, 1, 972। देखने में ही पसीने से आ जाएंगे। कोई विद्यार्थी सोच भी रहा होगा तो, या करके देख लो अगर आप करना चाहो तो सीरीज ए का फार्मूला देखें जी, क्या फार्मूला यूज हुआ है। आप एक काम करो, इस पद के अंकों का योग करो तो आप देखेंगे 8 और 1 9 और 9 और 5 14, 14 आगे लिख दिया। अब 14 के अंकों का योग 4 और 1 5 आगे आ गया। बस यही पार्ट था। अब आगे 6 और 2 8 और 2 10 आ गया। 10 के अंकों का योग 1 और 0 1 आ गया। ये पार्ट इसे छोड़ दो। यही क्रम इसमें फॉलो करना है। तो 8 और 6 14 और 1 15 आ गया। 5 और 1 6 हो गया। यहाँ तक खत्म हो गया। 9 और 1 10 और 2 12 आ जाएगा और 12 के भी अंकों का योग 2 और 1 3 आ जाएगा। बस खत्म। ये एक अलग पार्ट है। तो आंसर हो गया 12 और 3। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आने की संभावना है, आ सकते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या है कि अंक और अक्षर दोनों का ही खेल है। अंक भी होंगे, अक्षर भी होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होंगे, हालांकि आगे आएंगे हमारे, अभी और चैप्टर में हम इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि कैसे करना होगा। तो इसमें क्या है कि जैसे 1 लिखा हुआ है, यहाँ मुझे 2 भी दिखाई दे रहा है, सॉरी 25 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 है, 7 है, 2 है। तो ये जो क्वेश्चन है 2-3 ये यूपी पुलिस की परीक्षा के आए हुए हैं, मैंने उठा लिए। मैं देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपको भी पता चल जाएगा सीरीज के। और बाकी तो हमारी जब लाइव क्लास चालू हो जाएंगे तो सभी प्रकार के क्वेश्चन फिर तो हम करेंगे। यूपी पुलिस में आए हुए भी, एसएससी एमटीएस के भी, एसएससी सीएचएसएल के भी, एसएससी सीजीएल के भी, स्टेनोग्राफर के भी, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के भी, दिल्ली पुलिस के भी, सीपीओ के भी, लेखपाल के भी, पटवारी के भी, तो सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे फिर हमारे, फिर कुछ बचने वाला थोड़ी है। तो इस सीरीज में देखें अगला पद क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे शुरू में लिखा हुआ है ए, और ए का जो अक्षरीय मान होता है वर्णमाला में, ए पहले नंबर पे आता है। आगे है वाई, तो वाई का मान 25, सी का मान 3, जी का 7 होता है, डब्ल्यू का 23 और ओ का 15 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। तो 8 के लिए एच लिखा हुआ है। अरे 8 नंबर पे एच ही आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। 24वें नंबर पे एक्स, 7वें नंबर पे जी, 15वें नंबर पे ओ और 17वें पे आता है क्यू। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही हो गया ये तो, एक जैसे कि बी का मान हो गया 2, ये आई लिखा हुआ है भैया, आई का मान कितना 9 हो गया, आर का मान 18 हो गया, टी का 20 हो गया और एच के लिए कितना हो गया 8। बस खत्म हो गई कहानी इसकी। इसके बाद में आगे चलें तो आगे कुछ बचा नहीं। आज की क्लास यहीं समाप्त करनी होगी हमने। और मुझे पक्की उम्मीद है या पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत या बाकी कुछ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। रीजनिंग में पहली अभ्यास श्रेणी क्रम हमारी चल रही है। अभी इसमें और भी अलग अलग भिन्न प्रकार के या अलग अलग टाइप होते हैं, वो हम अगली क्लास में कर रहे होंगे। और बाकी आपसे यही कहना है कि वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रहना दिया करें। हमारी जो क्लासेस हैं, हम पूरी मेहनत के साथ में इन क्लास को आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बना रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो इसे आप शेयर कर दिया करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए मेरे ऐसे मिलने वाले बहुत हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट पर भी आते हैं पढ़ने, उन्होंने वीडियो हमारी देख ली है, लाइक तो कर दिया है वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब करना वो भी भूल गए हैं। कई विद्यार्थियों के मेरे पास में फ़ोन आए, सर हमें ये वाली वीडियो नहीं मिल रही, ये वाली नहीं मिल रही। अरे भाई उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको अपने आप ही प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगी। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद में ऊपर आप देखेंगे कि जब हम
होम पेज पर जाएंगे आप चैनल के, तो सबसे पहले लिखा होता है आपका होम लिखा होगा, उसके बाद में प्ले लिस्ट वीडियो लिखा होगा, फिर प्ले लिस्ट लिखा होगा, और भी आगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आपने प्ले लिस्ट में जाना है और प्ले लिस्ट में हमारी सारी जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं वो एक फॉर्म में वो सारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। जो भी वीडियो आपने देखनी है, जो भी क्लास आपने देखनी है, मैथ की देखनी है, रीजनिंग की देखनी है, हिंदी की देखनी है, साइंस की देखनी है, वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यदि पसंद आई हो, पसंद तो आने वाली बात ही है यार, तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।